नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 का इतिहास पाठ 8 मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति और विदेशियों से संपर्क। मौर्य काल के बाद किस किस राजवंशों ने शासन किया, ये इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ये क्रम वाइज पूछता है जो हम भूल जाते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग वंश, गौड़ वंश, सातवाहन वंश। यही क्रम आज पूछता है। मौर्य के बाद शुंग वंश आया, फिर गौड़ वंश आया, फिर सातवाहन वंश आया, फिर कुषाण होगा, फिर गुप्त होगा। इसमें सातवाहन आंध्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उनके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा उनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। कर्ण वंश अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व में कर वंश की नींव डाली। ये कर वंश शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या कर, यानी शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने की और 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की नींव, कर वंश की नींव डाली। कर वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। इसमें केवल 4 शासक हुए: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। ये सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा कर दी गई। अब सातवाहन वंश लगभग 30 ईसा पूर्व से 203 ईसा पूर्व तक। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों तथा सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का भी नामांकित करवाया। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य और विहारों का निर्माण हुआ। इसमें कार्ले का चैत्य मंडल प्रसिद्ध है। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। सबसे अधिक विख्यात हिंदू यूनानी शासक मिनांडर हुए। वह मिनांडर नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी पंजाब में साकल, आधुनिक सियालकोट थी। यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों ने रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। शकों के बाद पल्लव, पार्थियाई ईसाई से भारत आए। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। पल्लवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। वह इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध था। पहला, उसने 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यही शक संवत अभी भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था, जो कुंटल वन ग्राम में हुआ था। पारंपरिक आदान प्रदान तकनीकी यूनानियों ने हिंद यूनानी और कुषाणों से सोना और चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा। यह विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़ों में लगे ठप्पों के सिक्कों से अधिक सुंदर और स्पष्ट थी। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र तथा लिपि बहुत ही सुंदर और स्पष्ट थी। कुषाण कालीन सोने के सिक्के देख लीजिए। चांदी से निर्मित यूनानी सिक्के। पहनावा क्या था? इन सिक्कों में वर्तमान सिक्कों की तुलना करें और चर्चा करें कि वर्तमान सिक्कों में ये किस प्रकार कितने भिन्न थे। पहनावा: शक और कुषाण पगड़ी, कुर्ता पैजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट को प्रचलन में लाए। व्यापार: मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीक से भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था। कनिष्क ने तक्षशिला, पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में
कनिष्कपुर नगर आधुनिक काजीपुर श्रीनगर के पास बसाया। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। ये देख लीजिए आप, उन देशों के नाम लिखिए जिन देशों से होकर रेशम का व्यापार होता था। रेशम, जैसे ये रेशम है रेड कलर का। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हिंदू यूनानी के संपर्क में खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि। यह हमने यूनानियों से सीखा। यूनानी औषधि पद्धति के विषय में भी जानकारी हुई। कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुआ। उन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तिका लिखी, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा। यह संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मूर्तिकला। गांधार शैली की मूर्ति, मथुरा शैली की मूर्ति। मूर्तिकला। कुषाण की कला के दो प्रमुख केंद्र थे, मथुरा और गांधार। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा और कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैलों के मूर्तिकारों द्वारा की गए। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा और लहराते बालों के साथ सिर पर जटा और उभार को दिखाया गया। इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी और नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी मूर्ति प्राप्त हुई। सिर के पीछे प्रभा मंडल है और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ये मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। राज्य व्यवस्था। रास्ता में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। शाहानुशाही की अवधारणा कुषाणों की देन है। उन्होंने भारत से क्या सीखा? विदेश से आए आक्रमणकारियों ने इस देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिया। यहाँ के धर्म एवं संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिली-जुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत में सीखी। भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गया। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारीकरण एवं वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य को ही आदर्श माना गया। इस कारण यह संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया, चीन, यूनानी, रोम विलुप्त हो चुकी हैं। उनके भौतिक अवशेष ही शेष बचे हुए हैं। सबसे पहले भारत में सोना का सिक्का कुषाण शासक भीम कैटफिशस ने जारी किया। कुषाण शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदाय बढ़ गया, हीनयान और महायान। कनिष्क महायान का संरक्षण था। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।